जानना चाहूंगा, खाद किसानों को नहीं मिलकर के दुकानों में मिल रहा है, निजी दुकानों में। सर पेपर लीक हो जाएगा, खाद इधर उधर चली जाएगी, कैसे चलेगा सर? छात्रों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, किसानों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना सर। तो खाद, ये मुझे बताइए कि खाद का संकट है या नहीं प्रदेश में? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं, सारे सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। दीपक वैद्य जी ने एग्री स्टेट परियोजना के बारे में बात की, तो मैं बताना चाहता हूं 31 लाख किसान उस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने आज खाद वितरण प्रणाली में एग्री स्टेट परियोजना का उपयोग नहीं किया है। ऑफलाइन हम खाद दे रहे हैं। तो पहली बात यह है कि मिथक है दीपक वैद्य जी का कहना कि एग्री स्टेट परियोजना के आधार पर, टोकन सिस्टम के आधार पर, तो वो हमने बंद कर दिया है। हम अभी ऑफलाइन खाद दे रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी, हमारे किसान मित्र बोल रहे थे कि उनको खाद नहीं मिला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य पे कर दिया गया है। और इनके आरंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र में अगर बात करें तो 22,731 मीट्रिक टन का भंडारण है और वितरण भी 9,730 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। अगर आप खाद की छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति की बात करें तो 9 लाख मीट्रिक टन ज्यादा का खाद छत्तीसगढ़ राज्य में था। आवंटन हर महीने नए आवंटन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आते हैं। इस महीने का आवंटन की अगर चर्चा करें तो 1,48,000 मीट्रिक टन का नया आवंटन केंद्र सरकार राज्य सरकार को अभी दिया है जून महीने में। और प्रतिमाह केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को आवंटित कर रही है, जिसमें यूरिया, डीएपी, आपकी एमओपी, एनपीकेएस, एसएसपी। तो इस तरह से राज्य सरकार पूरी व्यवस्थाओं को विश्वसनीय संवेदनशीलता से निभाने का प्रयास कर रही है। अगर खाद के स्टॉकों की बात करें तो आज नीम यूरिया 4,53,550 मीट्रिक टन की जरूरत थी, जिसमें 3,39,696 मीट्रिक टन, आज 79% की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य पर है। इसके अलावा एनपीकेएस, डीएपी, एमओपी की बात करें तो केवल आज जो पहले डीएपी आज 30% पे थी, आज 45% की उपलब्धता हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नैनो यूरिया प्रोडक्ट, जो नैनो यूरिया डीएपी या नैनो यूरिया को भी स्टॉक कर लिया, 4,21,400 मीट्रिक टन नैनो यूरिया, और नैनो डीएपी 3,17,872 मीट्रिक टन कर लिया है। 4 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन से ज्यादा खाद आज सोसाइटी के पास भंडारित है और वितरण के लिए तैयार है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डीएपी की मात्र डीएपी कमी है राज्य सरकार के पास, तो उसके लिए वैकल्पिक खादों की व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स खादों की व्यवस्था, आज टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, एचपीएससी सुपर फास्फेट पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और ये सुपर फास्फेट जो है छत्तीसगढ़ में भी निर्मित होता है। तो ऐसा नहीं है खाद की कमी है, पूर्ण रूप से खाद है, वितरण को तैयार है, और निश्चित ही आने वाले समय में इसका वितरण पूरी ईमानदारी से कर दिया जाएगा। ठीक है, परसनाथ साहू जी, देखिए कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो माहौल बनाता है, पेट्रोल डीजल के स्टॉक को लेकर के बनाया था और उसकी वजह से लोगों में कैओस क्रिएट हुआ और वो लाइनें लगा करके तेल डीजल भरवा रहे थे और लग रहा था नहीं मिलेगा, और बाद में सब चीजें कंट्रोल में निकली, स्थितियां उतनी खराब नहीं होने दी सरकार ने। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगभग जो स्टॉक चाहिए उसके आसपास हम बने हुए हैं और वैकल्पिक इंतजाम भी कर रखे हैं कि अगर यूरिया कम है तो उसकी जगह दूसरे वैकल्पिक संसाधन मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप?